नीतीश कुमार चीज़ क्या था जी? कुछ नहीं था। नीतीश कुमार कुछ चीज़ नहीं था हमारे नेता के सामने, उनका पैर के बराबर भी नहीं है नीतीश कुमार। ये तेजस्वी जी की कुर्बानी कहिए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद का त्याग किया और भाजपा से हाथ नहीं मिलाया। अगर भाजपा से हाथ मिलाते तो 5-10 साल पहले इनका सुफड़ा साहब। तेजस्वी जी काम के नाम से जाने जाते हैं, नौकरी के नाम से, नौकरी पुरुष का, इसको मतलब बिहार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और एक नया नाम उनको और मिल गया है कि ये लाडले मुख्यमंत्री। अब तो लाडले भी हो गए हैं। हाँ, लाडले मोदी जी का लाडले हो सकते हैं, लेकिन बिहार वासियों का लाडले नहीं है। बिहार वासियों के लिए नालायक मुख्यमंत्री कहिए। 17 महीना पहले भी सीएम थे नीतीश कुमार, काहे नहीं लाखों नौकरियां नियुक्ति पत्र बंटवाए पटना के गांधी मैदान में। नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नवादा जिला के राजद जिला कार्यालय में। इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राजद से जिला प्रवक्ता हैं चंदन चौधरी जी। युवा राजद की बैठक हुई। बैठक में युवा चौपाल जो 5 मार्च को पटना के मिलर हाई स्कूल में आयोजित किया गया है, तो युवा बीम के साथ ही आज उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नवादा जिला के राजद कार्यालय में बैठक की गई है। क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई? बैठक में ही चर्चा हुई कि 5 तारीख को हम लोगों को युवा चौपाल के कार्यक्रम को लेकर के पटना के मिलर हाई स्कूल में भारी संख्या में हम लोग नवादा से वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और तेजस्वी जी का युवा चौपाल कार्यक्रम में यहाँ से लगभग लोगों का उफान है कि हम लोग आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि हमारे नेता ने 17 महीना में जो काम किए हैं, जिन्होंने नौकरी देने का काम किए, 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलाए, जातिगत जनगणना के साथ साथ में 65% आरक्षण लागू करवाए, तो ये पहली बार हुआ है। और इसका हमारे नेता का बड़ा योगदान है। उन्होंने मेडल लॉ नौकरी पाओ के तर्ज पर उन्होंने नौकरी दिया। तो मानिए कि तेजस्वी जी का जब से सरकार में आए थे तब से नौकरियों की बहार हुआ। बिहार में युवाओं जो बेरोजगारी के दर ठोकरे खा रहा था, उन्होंने लाखों नौकरियां एक बार में देने का काम किया, जिसको लेकर के युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। और लोगों का मांग है कि तेजस्वी यादव जो युवाओं को नौकरी देते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाना है। और इसी को लेकर के युवा ने मन बनाया है कि हम उनके हाथ को मजबूत करेंगे। युवा चौपाल में यहाँ से 5,000 से 10,000 के संख्या में हम लोग कम से कम पटना पहुँच रहे हैं और पूरी उसकी तैयारी है। अभी हम लोगों की बैठक ख़त्म हुई, हमारे प्रभारी आए हुए थे प्रदेश से और जिला अध्यक्ष जी थे, उदय यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के रेणु सिंह जी थे। सभी लोग, सभी विंग के लोगों का सहयोग लेकर के इस प्रोग्राम को हम लोगों को सफल बनाना है, क्योंकि तेजस्वी जी काम के नाम से जाने जाते हैं, नौकरी के नाम से, नौकरी पुरुष कहिए। तो इसी को लेकर के बड़ी तैयारी है और हम लोग आज बैठक किए हैं इसको लेकर के। तेजस्वी यादव ने नौकरी का जो बौछार किया है, उनका जो कहना है कि जितनी नौकरी हम दे दिए हैं 17 महीने में, उतना नौकरी जो नीतीश कुमार यानी कि जो सत्ता पक्ष वाले वो नहीं दे पाए। तो क्या लगता है कि जब वो सरकार में आएंगे तो इसी रफ्तार में काम करेंगे या फिर इसी रफ्तार में करेंगे? क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखे हैं कि पटना में रैलियां हुआ करता था, लेकिन इन्होंने पहली बार नौकरियां का रैलियां करवा दिए कि ये लाखों नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में उन्होंने बांटने का काम किया, जो ऐतिहासिक है, जो नीतीश कुमार कभी 17 साल में एक बार कभी नहीं कर सका। तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार किए हैं या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है, नीतीश कुमार उसका श्रेय ले रहे हैं, तेजस्वी जी श्रेय लेना चाह रहे हैं, लेकिन नौकरी सीएम तो नीतीश कुमार है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि 17 महीना पहले भी सीएम थे नीतीश कुमार, काहे नहीं लाखों नौकरियां नियुक्ति पत्र बंटवाए पटना के गांधी मैदान में। तो कहीं ना कहीं विल पावर होना चाहिए और हमारे नेता के पास विल पावर है, आत्मविश्वास था। पहले कहते थे नीतीश कुमार क्या कि नौकरी कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ है जो नौकरी कह रहा है कि 10 लाख देंगे। लेकिन जब
तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने तो असंभव को संभव करवाए ना। तो उन्होंने विज़न तैयार किया, उनका लक्ष्य था, उनका मैनिफेस्टो था, उनका आत्मशक्ति कहिए कि देने पर और दिलवाने पर मजबूर किया नीतीश कुमार को, और उनको देना पड़ा। आज देख लीजिए 65% आरक्षण जो बढ़वाए थे उसको किस कदर से टाल बेटाल किया जा रहा है। कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनको रोक लगाने का काम किया गया। तो अभी सोचिए 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में अगर डाल दिया जाता तो इससे दलित, पिछड़ा, अकलियत जो भी था इसका लाभ लेता। लेकिन नीतीश कुमार सोचिए कि कितना विरोधी है दलित पिछड़ा का, कि जो आरक्षण का दायरा इन्होंने बढ़ाया था इनके खिलाफ जा कर के और कोर्ट के माध्यम से इसके खिलाफ में काम कर रहे हैं। भाजपा के साथ जाने के साथ में ही जो जातीय गणना करवाए थे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको सब मटिया पलित कर दिए। 65% आरक्षण अगर लागू हो जाता, 9वीं अनुसूची में डल जाती, तो बिहार वासियों को, दलित पिछड़ा को सोचना चाहिए था। तो ये तो आरक्षण विरोधी है, आरक्षण विरोधी नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है। तो नीतीश कुमार तो बिहार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और एक नया नाम उनको और मिल गया है कि लाडले मुख्यमंत्री। अब तो लाडले भी हो गए हैं। हाँ, लाडले मोदी जी का लाडले हो सकते हैं, लेकिन बिहार वासियों का लाडले नहीं है। बिहार वासियों के लिए नालायक मुख्यमंत्री कहिए, क्योंकि यहाँ जिस तरह से वो पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं और पलटी मार करके जिस तरह से सत्ता हथियाए हुए हैं। नीतीश कुमार चीज़ क्या था जी? कुछ नहीं था। नीतीश कुमार कुछ चीज़ नहीं था हमारे नेता के सामने, उनका पैर के बराबर भी नहीं है नीतीश कुमार। अगर आज हमारे नेता सीएम होते तो पूछिए कहाँ रहता नीतीश कुमार? नामो निशान रहता? नहीं रहता। उनकी कुर्बानी कहिए, तेजस्वी जी की कुर्बानी कहिए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद का त्याग किया और भाजपा से हाथ नहीं मिलाया। अगर भाजपा से हाथ मिलाते तो 5-10 साल पहले इनका सुफड़ा साफ हो गया होता, नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं रहता। खाली भाजपा से हमारे नेता तेजस्वी जी को हाथ मिलाना था, सीएम बन जाते। लेकिन उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम हाथ मिला लेते हैं तो आरक्षण की लड़ाई कौन लड़ेगा, गरीब गुरुओं की लड़ाई कौन लड़ेगा। आज देखिए बेरोजगारी की लड़ाई कौन लड़ेगा, रोजगार दिलाने की लड़ाई कौन लड़ेगा, सांप्रदायिक हिंसा से बचाने की लड़ाई कौन करेगा। आज देखिए हमारे नेता सांप्रदायिक शक्तियों को किस तरह से करारा जवाब देते हैं। कभी हमारे नेता के समय में जितना 17 महीना रहे दंगा फसाद नहीं हुआ। भाजपा वाला क्या करता है? हिंदू मुसलमान में दंगा करवाना, लड़वाना, इस उन्माद फैलाना, मॉब लिंचिंग के नाम पर, तो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़वाना, सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक उन्माद फैलाता है। जबकि हमारा आइडियोलॉजी राष्ट्रीय जनता दल का है, सेक्युलर विचारधारा है, धर्मनिरपेक्ष हम लोग हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव और आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया, यानी कहने का मतलब भाजपा से हाथ नहीं मिलाए। भाजपा से हाथ मिला लेते तो हमारे नेता सीएम होते। ये मैं बात इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं कि बहुत होशियार मुख्यमंत्री हैं, तो होशियार नहीं हैं। हम मजबूर हैं, मजबूर नहीं हैं, हम गरीबों की लड़ाई के साथ हैं, हमारे नेता साथ हैं, इसीलिए वो मजबूर हैं और सीएम नहीं बने हैं। गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जातीय जनगणना केंद्र में केंद्र सरकार बिहार के तर्ज पर चाहे तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराए। हम लोग युवा चौपाल के माध्यम से पूरे देश में जातीय गणना करवाने की मांग करते हैं। जनगणना कई वर्षों से नहीं हुआ है, उससे अगर जातीय जनगणना हो जाएगी उसके हिसाब से सबका आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या जब बढ़ रही है तो जातीय गणना होनी चाहिए कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से उसको उतना हक मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, उसको नौकरियों में भागीदारी, राजनीतिक रूप से भागीदारी मिलनी चाहिए। तो केंद्र सरकार इसके खिलाफ तो है, इसके समर्थन में तो है नहीं
आरक्षण के खिलाफ है, जातीय गणना के खिलाफ है, नौकरी के खिलाफ है। हमारे नेता ने घोषणा किया कि जब हम बिहार के सीएम बनेंगे तो माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया हम लोग प्रति माह देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन में 400 रुपया मिलता है, उसको बढ़ा करके उन्होंने कहा 1500 रुपया देने का काम करेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारा 200 यूनिट बिजली माई बहन मान योजना पे एक सवाल होती है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात कही थी, तो सरकार बोला था कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से लाओगे कि सबको वेतन दोगे। तो ठीक उसी तरीके से अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आती है या उनकी सरकार बनती है तो 2500 रुपया जो माई बहन मान योजना के माध्यम से जो देने का, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो भी पैसा हो जाएगा। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए पत्रकार महोदय, किसी भी काम करने के लिए आत्मविश्वास पहले होना चाहिए। आत्मविश्वास होगा तो हर असंभव काम हो सकता है। जब दशरथ मांझी जो पत्थर को चीर करके रास्ता बना दिए, पहाड़ को चीर दिए, तो ये सब कौन बड़ी बात है। जब सरकार रहेगी, हमारी पावर रहेगा, तो हम जो चाहेंगे वो होगा, जैसे चाहेंगे वैसे होगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेंगे, आर्थिक उपार्जन करने का व्यवस्था करेंगे, उसी से हम लोग देंगे। लेकिन जो वादा करते हैं हमारे नेता वो पूरा करते हैं।